उप मुख्यमंत्री हमरा है तो आप सरकार में पैठ पूछ रहे हैं। कहाँ कोई लड़ लेगा पटना में बोल के, कहीं भी कोई भी जात का रहे। और बिहार में राजनीति का स्तंभ जो है, जो राजनीति का नेव है, वो भूमिहार की वजह से टिका हुआ है। भूमिहार लोग अयासी में जमीन बेच रहे हैं। जमीन बेच के फॉर्चूनर खरीदिएगा, सिकड़ी पहनिएगा, शौक बड़ा कीजिएगा, कर्म कर ही नहीं रहे तो क्या होगा, जमीनें बेचिएगा। दबदबा है तब ना हमारा उप मुख्यमंत्री है जी। तेजस्वी यादव तो बाहुबली है ही नहीं। अरे उड़िया तो तेजस्वी यादव गए, बाभन उड़िया वाला जात है जी। मगर कोई अगर हमें धमकाने की कोशिश किया है तो उसका जो सही जगह है, उसका औकात दिखाने में भी हम लोग पीछे नहीं हटे। बिहार का अगर चाणक्य रहते तो कुछ दिन पहले वो दिखला देते अपना चाणक्य नीति। सैदपुर छात्रावास में मौजूद हैं। आज सरस्वती पूजा का महोत्सव है। देख लीजिए, भव्य तरीके से मूर्ति जो है वो लगाया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से पूजा पंडाल सजाया गया है। साथ ही जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो सैदपुर छात्रावास कहीं ना कहीं एक चर्चित नाम जो है, हम उनसे लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके। जो लोग पहुंचे हैं, क्योंकि सैदपुर छात्रावास शुरू से काफ़ी चर्चित रहा है, हम एक एक करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए? हमारे सीनियर हैं। कहाँ से? क्या नाम हुआ? नाम मेरा गिरिजा शर्मा। क्या लगता है कि भूमिहारों का अभी भी दबंग पैठ जो रहता है वो माना जाता है, अब खत्म हो चुका है? देखिए, भूमिहार कोई जाति नहीं है, विचार है। शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान जिसके पास है वो भूमिहार है। शास्त्र और शास्त्र का, लेकिन अब तो पहले से भूमिहार का दबदबा जो है वो काफ़ी खत्म हो चुका है। पहले के समय में माना जाता था, 90 के दशक में, कि भूमिहार माना जाता है, दबंग था। लेकिन आज का भूमिहार अब दबंग नहीं। आज भी जो भूमिहार विचारधारा से प्रभावित हैं, जो भूमिहार विचारधारा में जीते हैं, आज उनका दबंग आज भी कायम है। कहीं भी आज भी दबंग है एकदम। कहाँ का दबंग? तो कहाँ कोई लड़ लेगा पटना में बोल के, कहीं भी कोई भी जात का रहे। कहीं भी कोई भी जात का रहे, उसी के एरिया में मारेंगे। देखिए, भूमिहार के युवक हैं। कहाँ के हैं सर? नवतपुर। भूमिहार के आज भी जो शान से पगड़ी बांधने रहता था, गमछा रखता था, वो गमछा का पैठ और मजबूती जो तगमा रहता था वो अब नहीं रहा है। 90 वाला आपका अभी भी है? अभी भी नहीं है। अब पहले जब रहता था ना, तो आपके बाबूजी जहाँ से निकलते थे वहाँ से दूर तक खाली जमीन आपका होता था। लेकिन आज का वक्त है कि आप निकलते हैं तो आपकी वजह से शायद उनका जमीन अब खत्म हो जाए। उसके पीछे कारण है दूसरा। उसके पीछे कारण है कि आप भूमिहार लोग अयासी में जमीन बेच रहे हैं। भूमिहार आईएससी में जमीन एकदम जमीन बेच के फॉर्चूनर खरीदिएगा, सिकड़ी पहनिएगा, शौक बड़ा कीजिएगा, कर्म कर ही नहीं रहे तो क्या होगा, जमीनें बेचिएगा। भूमिहार का शौक है, भूमिहार का शौक ही है कि सिकड़ी पहनना है। भूमिहार का शौक है कि फॉर्चूनर लेना है, लेकिन जमीन बेच एकदम। जो नहीं, सभी लोग ऐसा नहीं है। जो लोग अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो अपना दम पे जो व्यवस्था कायम कर रहा है वो आज भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शौक में अपना जमीन भी बेचने पर काम कर रहे हैं। भूमिहार का शौर्य रहता है कि उनके ललाट से पता लग जाता है, वो शौर्य आपसे झलक रहा है। क्या लगता है कि अब भी आपका वो पकड़ जो है, वो मजबूत जो है सरकारी पैठ में, अब कितना? उप मुख्यमंत्री हमरा है तो आप सरकार में पैठ पूछ रहे हैं। दबदबा है तब ना हमारा उप मुख्यमंत्री है जी। दबदबा है अभी? आजो बिहार में 39% जोत रहे हैं, आगे वाला समय 50% जोतेंगे, तो दबदबा है। 40 जोत रहे हैं, पहले 50 जोतेंगे जी। आगे वाला समय 50% जोतेंगे जी। कहा जाता है, तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि अब जो थे वो चले गए, अब नया बनेगा सब। अरे उड़िया तो तेजस्वी यादव गए, बाभन उड़िया वाला जात है जी। उड़िया वाला जात है। हमनी तो कितना के उड़िया दिली। हम लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, सब जात का सम्मान करते हैं। लेकिन जब बात हमारे अस्तित्व पे आ जाता है तो हथियार उठाने में भी बाभन जात देर नहीं करता है। हमारे साथ भाई क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? मेरा तो अनुराग कुमार नाम हुआ और कहाँ के रहने? नौबतपुर के रहने वाले। नौबतपुर का भूमिहार जो है बड़का दबंग कहलाता है, पूरा बिहारे में नाम चलता है। अब कितना दबंग? देखिए, दबंगई तो ऐसे पता नहीं चलता है। जब मैदान में, युद्ध क्षेत्र में लोग आते हैं, वहाँ उनका दबंगई का पता चलता है। और लोग कहते हैं कि हम दबंग है, वो लोग दबंग हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता है। दबंगई तो युद्ध क्षेत्र में ही पता चलता है। जब रन में कि अपना बाजूबल जो लोग दिखलाते हैं, कितना किसमें बाजूबल है, तो उनका दबंगई पता चलता है। ऐसे उनका दबंगई नहीं पता चलता। तेजस्वी यादव आपके साथ बाहुबली बन के उतरे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने आप फेल हो गए। तेजस्वी यादव तो बाहुबली है ही नहीं। वो तो एक नेता है। उनके पिताजी बहुत बड़का नेता है, बिहार के चाणक्य। देखिए, बिहार का अगर चाणक्य रहते तो कुछ दिन पहले वो दिखला देते अपना चाणक्य नीति। कुछ दिन पहले वो अपना चाणक्य नीति दिखला देते। और चाणक्य कहने से नहीं हो जाता है। अगर बिहार के चाणक्य वो रहते तो उनके पार्टी से ही दूसरे लोग दूसरे पार्टी में नहीं जाते कुछ लोग।
ये जो लोग हैं उनका तमाम बातें कहना है। सर क्या नाम? जी मेरा महेश्वर पांडे नाम हुआ। महेश्वर पांडे। पांडे जी हैं, टीका लगैले हैं, भूमिहारे हैं। तब भूमिहार का आप शौर्य कहाँ रहा? बिहार में 90 वाला भूमि शौर्य तेज सदा सर्वदा रहा है और आजीवन रहेगा। कहने का बात है कि हवाओं के तेज बहने से चट्टान में सुरंग नहीं हुआ करते। भूमिहार सदा सर्वदा रहा है और आगे भी रहेगा। और बिहार में राजनीति का स्तंभ जो है, जो राजनीति का नेव है, वो भूमिहार की वजह से टिका हुआ है और आजीवन भूमिहार का योगदान रहा है। हम जिस धरातल में जन्म लिए हैं ये वीरों की धरती है और वीरों की जो धरोहर है, जो धारा बहती है, वो भूमिहार समुदाय से बहती है। मतलब अगर बिहार में धारा बह रही है तो वो भूमिहार के बदौलत। जी बिल्कुल बह रही है। हमारा तेज, हमारा शौर्य सदा सर्वदा रहा है। देखिए सच्चाई के, सत्य कहा गया कि सत्य पराजित हो सकता, सत्य जो है परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। मेरा गांव इमादपुर गांव पड़ता है, तरारी प्रखंड पड़ता है, जो स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया जी हैं मेरे मामा हुए, खोपीरा गांव हुआ था, उनका खोपीरा गांव का है और हम इमादपुर के निवासी हैं। तो हम लोग का वर्चस्व कहने का मतलब है कि हम अपने शौर्य बल का कभी भी नकारात्मक, कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किए हैं। मगर कोई अगर हमें धमकाने की कोशिश किया है तो उसका जो सही जगह है, उसका औकात दिखाने में भी हम लोग पीछे नहीं हटे। चलिए, जो बातें हैं तमाम अलग अलग तरह की बातें कहते नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि भूमिहार का शौर्य आज भी जिंदा है, चाहे वो 90 का दशक हो, चाहे आज का आधुनिक चकाचौंध तमाम अलग जगहों पे, चाहे वो दौर हो, चाहे विधायकों में आज भी सबसे ज़्यादा अगर अमीर माना जाता है तो भूमिहार के विधायक ही हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे अजीत शर्मा हो। ये चीज़ें अलग अलग जो डाटा है वो निकल कर सामने आते रहता है। हालांकि अब इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।